हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड जो हमारी बॉटनी की ये क्लास चल रही है जिसमें हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइटा में अभी तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे की क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते 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 तो हैं लेकिन आप लोग ना देखते देखते इतने बिजी हो जाते हैं कि लास्ट में बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। इसलिए आपसे पहले से ही बोल दे रही हूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम मोटिवेट होते रहेंगे, आपके लिए कुछ अच्छा करते रहेंगे तो हम दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। साथ ही इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन कल का लास्ट क्वेश्चन था कि बहुरंभी स्थिति पाई जाती है, पॉलीस्टैटिक कंडीशन इज फाउंड इन। इसका हम लोगों ने देखा था, इसका सही जवाब था सेलजिनेला। सेलजिनेला ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनरा के समूहों में किसके जाइलम में वेसल्स पाया जाता है? जाइलम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जनरा पॉसेस वेसल्स। किसमें जो है कौन सा वो जनरा है जिसमें जो है वेसल्स पाया जाता है? पहला है मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम। यही बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम। तीनों में ही जो है वेसल्स जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसल्स है क्या? तो बेसल्स जाइलम में पाए जाने वाले सेलों के प्रकार यानी सेल टाइप्स में से एक है। बेसल्स आमतौर पर फूल वाले पौधों में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होता है। बेसल्स का कार्य क्या है? तो बेसल्स का कार्य है पानी, खनिज और पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन करना, पानी को और खनिज को। जैसे कि आप लोगों ने जाइलम वेसल्स, फ्लोएम वेसल्स का नाम सुना होगा। तो जाइलम जो होता है वो जल ले जाने का कार्य करता है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन ले जाने का कार्य करता है। इन्हीं को वेसल्स कहा जाता है और इसके साथ साथ ये यांत्रिक सपोर्ट यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करते हैं प्लांट्स को। तो मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम तीनों में ही तीनों में ही जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्लेजिनेला में ट्रेबिकुली किसका रूपांतरण दर्शाता है? यूपीपीसीएस, टीजीटी, बायोलॉजी 2002 और 2010 दोनों में ही पूछा, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है कि सिलेजिनेला में ट्रेबिकुली किसका रूपांतरण दर्शाता है? पेरिसाइकिल का, एंडोडर्मिस का, फ्लोएम का या जाइलम का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोडर्मिस का। सेलेजिनेला स्टेम में ट्रेबिकुली संशोधित एंडोडर्मल कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये कोशिकाएं अधिक लंबी होती हैं और एक वायु क्षेत्र यानी एयर स्पेस में फैली होती हैं, जो कॉर्टेक्स और स्टेल के बीच में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसमें तने में ट्रेबेक्युलर अंतः त्वचा पाई जाती है यानी कि एंडोडर्मिस पाई जाती है? टेरिस, सिलेजिनेला, पाइनस या फिर एजोला? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के तने में ट्रेबेक्युलर अंतः त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस ट्रेबेक्युलर पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इक्विसिटम के आर्किगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी है? इक्विसिटम के जो आर्किगोनियम है उसमें कैनाल कोशिकाओं की संख्या पूछा, नेक कैनाल कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। राजस्थान पीजीटी और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। इक्विसिटम के कुछ जातियों में प्राथमिक नेक कैनाल कोशिकाएं वर्टिकल, ट्रांसवर्स या ऑब्लिक के द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक साइंटिस्ट थे सेठी। इन्होंने 1928 में दो बूट आकार की नेक कैनाल कोशिकाओं का वर्णन जो है वो किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रोजेक्टिंग नेक के आर्किगोनियम में नेक की कोशिकाओं के 3 से 4 स्तर होते हैं, जो परिपक्वता पर 4 पंक्तियों में दो अलग अलग नेक कैनाल कोशिकाएं, एक वेंट्रल कैनाल और एक अंडे में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कि इक्विसिटम के आर्किगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य फर्न में नहीं पाया जाता है? जो जनरल फर्न होता है इनमें से वो कौन सी आकृति है जो नहीं पाई जाती है? पहला है कुंडलित किस्लम विन्यास यानी कि सर्सिनेट वेरिएशन, जलारंभ यानी कि डाइकॉट स्टील,
पिच्चकार पंक्तियाँ यानी पिन्नेट लीव्स, जाइलम बेसल्स, कौन सी वो आकृति है जो जनरल फर्न में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम बेसल्स। जाइलम वाहिकाएं सामान्य फर्न में नहीं पाई जाती हैं। फर्न के संवहनी ऊतक फूलों के पौधों की तुलना में कुछ आग्र विशेषताएं यानी प्रिमिटिव फीचर दिखाते हैं। टेरिडोफाइट के जाइलम में वाहिकाओं की जगह केवल ट्रैकिड्स होते हैं, यानी कि जो टेरिडोफाइट है इसके जाइलम में जो वेसल्स होता है वो वेसल्स नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। और फ्लोएम में स्वीप टिप की जगह जो है स्वीप कोशिकाएं यानी सीव सेल्स पाए जाते हैं। परंतु कुछ टेरिडोफाइटा में जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, जैसे मार्सिलिया, इक्विसिटम, टेरिडियम। पहले ही क्वेश्चन में पूछा था कि वो कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, तो मार्सिलिया, इक्विसिटम, टेरिडम तीनों में जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं। बाकी जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जाइलम वेसल्स नहीं पाए जाते। जाइलम वेसल्स की जगह क्या होता है, उनमें ट्रैकिड्स मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? टेरिस, फ्यूनेरिया, पोलेरा या फिर पेलिया, कौन सा इसमें है जो ब्रायोफाइटा नहीं है? तो टेरिस को हम सभी जानते हैं, ये टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है और ये फर्न की प्रजातियां हैं, इसलिए ये ब्रायोफाइटा नहीं है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्द्रताग्राही चमचवत इलेटर्स बीजाणु पर पाए जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक स्पून यानी स्पून लाइक चम्मचवत सेप्स इलेटर आर फाउंड ऑन द स्पोर्स ऑफ, किस पे पाए जाते हैं? इक्विसिटम के, लाइकोपोडियम के, टेरिस के या साइकस के? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि इक्विसिटम के जो इलेटर्स बीजाणु होते हैं वो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं और स्पून शेप्स के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इलेटर्स क्या होता है, इलेटर्स का कार्य क्या होता है, तो इलेटर्स जो है इसका मुख्य कार्य बीजाणुओं का प्रसार करना होता है, यानी कि बीजाणुओं को फैलाना होता है, क्योंकि ये नमी को अवशोषित करके बीजाणुओं को पौधे से बाहर ढकेलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इलेटर्स का जो सबसे बड़ा कार्य है वो ब्रायोफाइटा में दिखता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा इसे उभयचर कहा जाता है प्लांट किंगडम का। ये केवल फर्टिलाइजेशन करने के लिए ही जल में जाता है और इलेटर्स क्या करते हैं, इनके बीजाणुओं को ढकेल कर बाहर निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोस्पोरी इज कैरेक्टर्स ऑफ लाइकोपोडिया, इक्विसिटम, ड्रायोप्स, टेरिस या फिर सैलाजिनेटा। तो अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोस्पोरी जो है ये सैलाजिनेला का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोस्पोरी शब्द सैलाजिनेला का विशेष लक्षण है, या हाइड्रोस्पोरी शब्द है क्या? तो हाइड्रोस्पोरी जो शब्द है वह शब्द जो भूमि के स्पोरोफाइट्स द्वारा दो प्रकार के बीजाणुओं के उत्पादन को परिभाषित करते हैं वो हाइड्रोस्पोरी कहलाते हैं। ये बीजाणु आकार में भिन्न होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर कहलाते हैं, एक ही पौधे पर पैदा होते हैं। एक विशेष सैलाजिनेला, आइसोटस, मार्सिलिया, सेल्वेनिया आदि इन सभी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोस्पोर फर्न है? कौन सा हाइड्रोस्पोर फर्न है? तो अभी हम लोगों ने देखा सैलिजिनेला, मार्सिलिया, सेल्वेनिया, ये सब हाइड्रोस्पोर फर्न है। आइसोइड्स, तो इसमें जो है जो एग्जांपल दिया, एक तो सैलिजिनेला दिया है, दूसरा आपको मार्सिलिया दिया है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हाइड्रोस्पोर्स फर्न है। अगला क्वेश्चन, द रूडिमेंट्री सीड्स हैबिट हैज़ बीन अटेंड इन, अर्धांगिक बीज स्वरूप पाया जाता है साइलोटम में, लाइकोपोडियम में, सैलिजिनेला में या इक्विसिटम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैलाजिनेला में। सैलाजिनेला में अर्धांगिक बीज स्वरूप पाया जाता है, यानी रूडिमेंट्री सीड हैबिट जो है वो सैलाजिनेला में पाया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि पौधे बीज द्वारा लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। सैलाजिनेला में मादा गैमेटोफाइट्स को अलग अलग अवधियों के लिए मूल स्पोरोफाइट्स पर बनाया जाता है। मादा गैमेटोफाइट्स के भीतर युग्मजन का विकास भ्रूणों में होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डाला करिए। अगला क्वेश्चन है, वंशों के निम्नलिखित युग्मों में से किसमें बीजाणु फलिकाएं पाई जाती हैं? मार्सिलिया एवं साल्विनिया, मार्सिलिया एंड आइसोटोस, साल्विनिया एंड आइसोइड्स या फिर मार्सिलिया एंड लाइकोपोडियम?
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि बीजाणु फलिका किस में पाई जाती है, वंशों में, कौन से वंशों में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मार्सिलिया और साल्विनिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्सिलिया और साल्विनिया में बीजाणु फलिका पाई जाती है। बीजाणु फलिका यानी जिसे आप स्पोरोकार्प्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। स्पोरोकार्प्स है क्या, तो स्पोरोकार्प्स एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसका प्राथमिक कार्य बीजाणुओं को उत्पादित और मुक्त करना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा कथनों के दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है टेरिडोफाइट्स तथा जिम्नोफाइट्स आर्कगोनिएट में शामिल होते हैं। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोफाइट्स जो है ये आर्कगोनिएट में शामिल है, ये कथन दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया है पहला तो सही ही लग रहा है। दूसरा दिया इसमें मादा जनन अंगों के रूप में स्त्रीधानी पाई जाती है, यानी कि इसमें आर्किगोनिया पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोफाइट्स आर्कगोनिएट होते हैं और इसमें जो है आर्किगोनिया पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आर और ए बिल्कुल सही है और आर जो है सही, ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेलिजिनेला में नर युग्मक होते हैं ए फ्लैजलेटेड, मोनोफ्लैजलेटेड, बाईफ्लैजलेटेड या मल्टीफ्लैजलेटेड। सेलिजिनेला के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईफ्लैजलेटेड। सेलिजिनेला में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बाईफ्लैजलेटेड होते हैं। सेलिजिनेला एक हेटेरोस्पोर है क्योंकि यह दो आकार के बीजाणु पैदा करता है, एक माइक्रो एक मेगा। माइक्रो क्या होता है, जो छोटे बीजाणु होते हैं। मेगा क्या होता है, जो बड़े बीजाणु होते हैं। माइक्रो करता क्या है, तो नर गैमेट्स का उत्पादन करने के लिए अंकुरित होता है माइक्रो, और जो मेगा होता है ये मादा गैमेटोफाइट्स का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह लक्षण आपको सेलिजिनेला के साथ साथ लाइकोपोडिया में भी देखने को मिलेगा। अगर पूछा जाएगा लाइकोपोडिया में कितने मतलब मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, तो लाइकोपोडिया के भी मेल गैमेट्स बाईफ्लैजलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप में पॉलीसाइक्लिक स्टील पाया जाता है, बॉन्टेनिया, मार्सिलिया, सेलाजिनेला या फिर राइनिया। किसमें जो है पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है वो पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेनिया। मॉन्टेनिया में पॉलीसाइक्लिक स्टील पाया जाता है। कुछ टेरिडोफाइटा में स्टेलर संरचना अधिक जटिल होती है, जिसमें दो या दो से अधिक संकेंद्रीय वलय या संवहनी ऊतक, जिसे आप वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो पाया जाता है और इसे पॉलीसाइक्लिक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के स्टेल संरचना में साइफोनोस्टेलिक होते हैं। ये यहाँ पे आपको ये संरचना दिख रही है, पॉलीसाइक्लिक स्टेल मॉन्टेसिया में पाया जाता है, ये उसकी स्टेज दिख रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वलकुट में अरीय रूप में व्यवस्थित वायु कोष्ठ तथा उभय फ्लोएमी नलीरंभ पाया जाता है। हिंदी, साइंस की हिंदी जो होती है वो बहुत टफ होती है, आप लोग कोशिश क्या करिए कि साइंस को इंग्लिश में ही पढ़ें। रेडियरली अरेंज्ड एयर चैम्बर इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफोलिक सोलेनो स्टील इज फाउंड इन द राइजोम ऑफ, किसमें होता है, सिलेजिनेला के प्रकंद में, इक्विसीटम के प्रकंद में, टेरिडिया के प्रकंद में या फिर मॉर्सिलिया के प्रकंद में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्सिलिया के प्रकंद में। वलकुट में अरीय रूप में व्यवस्थित वायु कोष्ठ तथा एम्फीफ्लोइक स्टेनोस्टील मार्सिलिया के प्रकंद में पाया जाता है। इसमें जाइलम दोनों ओर से फ्लोएम, पेरिसाइकिल व एंडोडर्मिस द्वारा घिरा होता है। केंद्र में पित्त यानी कि मज्जा जो है वो प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, स्तंभ में लैटिफेरस धर नलिकाएं धारण करने वाला एकमात्र टेरिडोफाइट है। द ओनली टेरिडोफाइट व्हिच एज लैटिफेरस एलिमेंट्स इन द स्टेम इज, कौन सा है, पॉलीपोडियम वल्गैर, रेग्नेलिडियम डिफ्लाइम, मार्सिलिया माइन्यूटा या फिर आइसोइड्स पंचनानी, किस में पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि रेग्नेलिडियम डिफाइलम में जो है एकमात्र टेरिडोफाइट्स है जिसके स्तंभ में लैटिफेरस धर यानी कि लैटिफेरस एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। वह रेग्नेलिडियम डिफाइलम है
रेग्नेलिडियम मार्सियलेशी फैमिली के फर्न का एक मोनोटिपिक जीनस है। रेग्नेलिडियम डिफाइलम, जिसकी एकल जीवित प्रजाति लैटिसिफर एक प्रकार की लंबी श्रावी कोशिका है जो पौधों की पत्तियों तथा तनों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम की विभिन्न प्रजातियों में से कौन उपरिरोही है, यानी कि कौन एपीफिटिक है। एपीफिटिक नेचर का कौन सा है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सर्नुअम, लाइकोपोडियम सिरेटम या फिर लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। लाइकोपोडियम की प्रजातियों में लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो है ये एपीफाइटिक है, यानी कि उपरिरोही है। एपीफाइटिक ज़्यादा इजी है, आप एपीफाइटिक याद कर लीजिए। लाइकोपोडियम मूल रहित सम्मोहिनी स्थली या फिर एपीफाइटिक पौधे होते हैं। इसमें व्यापक रूप से शाखित सीधा प्रोटेस्ट या क्रीपिंग तने होते हैं, जिसमें छोटे सरल सुई जैसी या स्केल जैसी पत्तियां होती हैं जो तने और शाखाओं को ढकती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एडर्स टंग फर्न के नाम से जाना जाता है? साइशिया, मार्शिलिया, ऑफियोग्लोसम या फिर एंडिएटम। किसे एडर्स टंग फर्न के नाम से जाना जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी, ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम को एडर्स टंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बीजाणु युक्त डंठल को सांप की जीभ के समान देखा जाता है, इसलिए इसे एडर्स टंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो बीजाणु युक्त डंठल होता है वो सांप के जीभ की संरचना के आकार का होता है, ओफियोग्लोसम का, इसलिए इसे एडर्स टंग फर्न कहा जाता है। यह एक एपीफाइटिक फर्न है। अधिकांश प्रजातियां पेड़ों के सड़े हुए हिस्सों पर उगती हैं और सेप्रोफाइटिक प्रकृति का प्रदर्शन करती हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजोला किस फसल के लिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है? तो एजोला जो है हम सभी को पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, एनावीना ये सब सहजीविता संबंध बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। तो यह किसके लिए होता है? धान की खेती। तो धान की जगह पे आपको यहाँ चावल दिया है, राइस फील्ड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में किसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है? सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या किसमें सबसे अधिक होती है? तो आपको बता दें, ओफियोग्लोसम, जिसे आप एडर्स टंग फर्न के नाम से जानते हैं, यही जो है ओपियोग्लोसम रेटिकुलेट, ये बहुवर्षीय फर्न है और इसके जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 1260 गुणसूत्र होते हैं, यानी अगर जोड़े में बात करें तो 630 गुणसूत्र इसमें जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम इसकी। ठीक है, और इसी को आप किस नाम से जानते हैं? एडर्स टंग फर्न के नाम से जानते हैं। एडर्स टंग फर्न इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो वो होती है बीजाणु युक्त तो डंठल होती है, वो जीव के समान होती है और ये एक एपीफाइटिक प्लांट है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र कितने हैं? 1260 गुणसूत्र, अगर जोड़े में बात करें तो 630 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह एक अपुष्पी पौधा है, इसको जड़, तना तथा पत्ती तीनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ सहजीवी है? साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ कौन सा सहजीवी है? तो हम सभी बार बार पढ़ते हैं एनावीना एजोला, एनावीना एजोला बार बार पढ़ते हैं, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनावीना साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ सहजीवी है। एजोला जो है ये धान के खेत के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, या उथले पानी में उगाया जाता है, या एक तैरती हुई फर्न है, या जैव उर्वरक का अच्छा स्रोत है, या नाइट्रोजन स्थितीकरण का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप में सहजीवी माइकोराइजा संबंध पाया जाता है? सहजीवी माइकोराइजा किसमें पाया जाता है? तो अभी हम लोग देखे थे एजोला के साथ सहजीविता कौन निभाता है? एनाबीना। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। एनाबीना नामक ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है, ये धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ये किसके साथ सहजीविता करता है एजोला? तो एनाबीना के साथ करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, यानी वैस्कुलर टिश्यू किस में पाए जाते हैं? तो वैस्कुलर टिश्यू हम लोगों ने देखा था कि ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। पहला दिया है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इसमें ब्रायोफाइटा तो कहीं दिया नहीं, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसमें पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता। अगर हमको इतना पता है कि वैस्कुलर टिश्यू जो होता है ये ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है, तो हम लोग
बाकी 3 ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेट कर देंगे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं? तो ये जाइलम और फ्लोएम को मिलकर ही संवहन ऊतक कहा जाता है, वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जिसमें जो जाइलम होता है ये जन और खनिज ले जाने का कार्य करता है पौधे के विभिन्न भाग तक, और जो फ्लोएम होता है ये खनिज पदार्थों का संवहन करता है, यानी फूड का जो है वो संवहन करता है पौधे के विभिन्न भाग तक। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समुद्र तट के पास नहीं उगता है? विच ऑफ द प्लांट डज नॉट ग्रो नियर सी शोर? समुद्र तट के पास कौन सा नहीं उगता है? क्लेडोफोर, कोकस, मार्श या फिर हॉर्सटेल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्सटेल। हॉर्सटेल क्या है? इक्विसीटम को ही तो हॉर्सटेल कहते हैं। इसी यह एक टेरिडोफाइट है और ये समुद्र तट के पास नहीं उगता है। जबकि बात करें क्लेडोफोर, कोकस और मॉस, ये तीनों ही समुद्र तट के पास उगते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए पीजीटी बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है कि हॉर्सटेल किसका कॉमन नेम है? तो ये जो है इक्विसीटम का कॉमन नेम है हॉर्सटेल। उसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा कि एडर्स टंग फर्न किसका कॉमन नेम है? तो ओफियो ओग्लोसम का जो है एडर्स टंग फर्न कॉमन नेम है, हॉर्सटेल इक्विसीटम का कॉमन नेम है। इस तरह से कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको भी आप लोग ध्यान रखा करिए। अगला क्वेश्चन है, इक्विसीटम स्टेम में वैस्कुलर कैनाल कहाँ मौजूद होते हैं? बिलो फरो यानी खांचे के नीचे, बिलो रिगिड यानी रिजेस के नीचे, स्टेम के बीच यानी इन द सेंटर ऑफ स्टेम, ऑल अबव द स्टेम। जो इक्विसीटम में वैस्कुलर कैनाल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिलो फरोज। वैस्कुलर कैनाल इक्विसीटम को ही हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। इसके खांचे के नीचे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक खांचे के ठीक नीचे पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स में एक बड़ी वायु नलिका मौजूद होती है। इसे वैस्कुलर कैनाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न पादपों में से किसमें विषम बीजाणुता और बीज प्रवृत्ति सबसे अच्छे से प्रदर्शन होती है? इक्विसीटम, सेलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस या फिर राइनिया? सही जवाब ऑप्शन बी सेलाजिनेला। विषम बीजाणुयुक्ता यानी हाइड्रोस्पोरी और बीजाणुयुक्त प्रकृति यानी सीड हैबिट का सबसे अच्छा उदाहरण सेलिजिनेला है, और इसके साथ साथ एक और है मार्सिलिया। मार्सिलिया भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सेलिजिनेला के अलावा अगर मार्सिलिया दिया होता तो वो भी सही जवाब हो जाता। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? यूपी पीसीएस, पीजीटी 2002, पीजीटी 2000, मतलब कई बार आया है, ठीक है। अधिकांश जो टेरिडोफाइट्स हैं जैसे इक्विसीडम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया, ये सभी समबीजाणुए होते हैं। इसमें केवल एक प्रकार के स्पोर बनते हैं। लेकिन अगर बात करें सेलिजिनेला और सेलिजिनेला के साथ साथ मार्सिलिया, इसमें जो है इसका जो होता है ये हेट्रोस्पोरी होते हैं, यानी कि विषम बीजाणु बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न टेरिडोफाइटा में कौन अब विलुप्त हो चुका है? कौन सा वो टेरिडोफाइटा है जो एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी कि विलुप्त हो गया है? सेलिजिनेला ओरिंगाना, राइजीनिया मेजर, इक्विसीटम टेलमाटिया या फिर ओफियोग्लोसम वल्गटम? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइनिया मेजर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइनिया मेजर जो है ये विलुप्त टेरिडोफाइट है जो अब जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। राइनिया के जीवाश्म को 1917 में किर्स्टन और लैंग नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जिन्होंने स्कॉटलैंड में स्थित एबरडीन शॉयर के राइनी नामक स्थान से इसे प्राप्त किया था। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? राइनिया मेजर कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये विलुप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम की किस प्रजाति में ऑक्टिनो स्टेल मौजूद होता है? द लाइकोपोडियम ऑक्टिनो स्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज लाइकोपोडियम सेराटम, लाइकोपोडियम वाल्व्यूलाइल, लाइकोपोडियम सरनम या फिर लाइकोपोडियम एनोटिनम? किसमें जो है एक्टिनो स्टील जो है वो प्रेजेंट है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकोपोडियम सेराटम। लाइकोपोडियम सेराटम में एक्टिनो स्टील जो है वो मौजूद है। लाइकोपोडियम सेराटम, इसके अलावा लाइकोपोडियम ट्राइक्विटरम में जो है एक्टिनो स्टील दोनों में ही पाया जाता है। इस प्रकार के ठोस रंभ में जाइलम के अनेक विकृत भुजाएं यानी कि रेडिएंटिंग आर्म्स पाई जाती हैं तथा फ्लोएम एक वलय के रूप में न होकर जाइलम विकृत भुजाओं के बीच बीच समूह में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्प विकसित बीज की आदत पाई जाती है
रूडिमेंट्री सीड्स हैबिट इज फाउंड इन साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला या फिर इक्विसिटम। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि अल्प विकसित बीज जो है वो किस में पाई जाती है। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि अल्प विकसित बीज किस में पाई जाती है। पीजीटी बॉटनी 2002 और 2003 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्प विकसित बीज जो होती है ये सेलाजिनेला में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सेलाजिनेला, ठीक है। रूडिमेंट्री बीज जो है ये प्रवृत्ति सेलाजिनेला की कुछ जातियों में पाई जाती हैं। इसमें निर्मित बीज सत्य बीज यानी ट्रू सीड नहीं कहे जाते, क्योंकि इनकी जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो उच्च श्रेणी के बीजाणु युक्त पौधों के समान अध्यावरणों यानी कि इंटुगुमेंट्स का अभाव होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, रायनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए हैं जहाँ पर निम्नलिखित वाष्प रूप में उपस्थित था। क्या था? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या फिर सल्फर। रायनिया जो कि अब विलुप्त हो गया है उन क्षेत्रों में उगता था जहाँ पे क्या पाया जाता था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर। सल्फर जहाँ पे मौजूद होता था वहाँ पे जो है रायनिया का पौधा जो है वो विकसित होता था। रायनिया ही वो पौधा है जिसे रायनिया मेजर के नाम से जाना जाता था, जो अब विलुप्त हो गया है। ये एक टेरिडोफाइट है, ठीक है। अब ये जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे सल्फर की अधिकता होती थी वहीं पे ये पौधा जो है उगता था। यह एक साधारण पत्ती रहित पौधा था जिसमें क्रीपिंग क्षैतिज तना यानी कि प्रकंद होता था। इसमें सीधे शूट्स निकलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। इक्विसिटम पेरिस्केली रिप्रेजेंट, वैस्कुलर ऑफ इक्विसिटम पेरिस्केली रिप्रेजेंट कैसा होता है? पहला दिया है एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील या फिर एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील जिसे बहीफ्लोइम के नाम से जाना जाता है। जब केंद्रीय मज्जा के चारों ओर पहले जाइलम तथा बाहर की ओर फ्लोएम उपस्थित होता है उसी को एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर कोई केंद्रीय मज्जा यानी पित्त है, इस पित्त के चारों ओर पहले जाइलम लगा हो फिर उसके बाद जो है वो फ्लोएम लगा हो, ठीक है। तो इसी को एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील के नाम से जाना जाता है। इसे मर्केंसिया जॉइंट हॉर्सटेल के नाम से भी जाना जाता है। या इक्विसिटम को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है और इसी को हॉर्सटेल या फिर मर्केंसिया जॉइंट हॉर्सटेल के नाम से भी इक्विसिटम को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणुधानियाँ एवं गुरु बीजाणुधानियाँ सोराई के अंदर पाई जाती हैं? यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर जो है वो सोराई के अंदर किस में पाया जाता है? स्पोरोकॉर्स, स्पोरोफिल, कोन या फिर स्ट्रोबोबिल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पोरोकॉर्प्स। स्पोरोकार्प्स में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है ये सोराई के अंदर पाया जाता है। स्पोरोकॉर्प्स के अंदर संशोधित पत्रक यानी कि मॉडिफाइड लीफलेट्स में कई सोराई होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में ऊतक के पतले हुड यानी पतले हुड होते हैं जिसे इंडुशियम कहते हैं। प्रत्येक सोरस में 2 प्रकार के स्पोरेंजियम का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलाजिनेला के किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? सेलाजिनेला में कौन से लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं? हेट्रोस्पोरी, सोरी, साइफोनोस्टील एंड हेट्रोफिल। दूसरा है हेट्रोस्पोरी, राइजोपोर, लिंगुलेट लीव्स एंड ट्राइविकुलेट एंडोडर्मिस। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलिजिनेला जो है ये विषम बीजाणुकता, राइजोफोर्स, लिंग युक्त पत्तियां एवं ट्राइविकुलीय अंतःत्वचा धारण करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेलिजिनेला का संबंध सेलाजिनेशी फैमिली से है। यह एक स्पाइक मॉस या फिर लेबर क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे सेलिजिनेला का कॉमन नेम पूछ ले तो इससे स्पाइक मॉस या लेबर क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको सेलिजिनेला का कॉमन नेम बताया, इसके साथ साथ मैंने आपको और भी पौधे का कॉमन नेम बताया है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिए इक्विसिटम का कॉमन नेम क्या है, इसके साथ साथ रायनिया का कॉमन नेम क्या है मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो आप जो है ना आपका रिवीजन होता रहेगा और हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग का मोटिवेशन देखकर, आप लोग का कमेंट देखकर मुझे भी मोटिवेशन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जिससे राइजोम में उभय
तल फ्लोएमी नलारंभ पाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आप लोग वीडियो देखते तो हैं क्योंकि व्यूज़ आता है, अच्छा खासा व्यूज़ आता है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, आप लोग को कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आप लोग कमेंट कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, तो यूट्यूब जो है इसका एल्गोरिदम बढ़ाएगा, ये वीडियो और लोगों तक जाएगा, और लोगों को मिल पाएगा, और लोग आपके कॉम्पिटिशन में उतर पाएंगे, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा करने का आपके लिए प्रयास करेंगे, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करिए, ठीक है? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही करते हैं, कमेंट भी किया करिए, ठीक है? क्वेश्चन, नेम द प्लांट्स वेयर एम्फीफॉलिक सेफेनोस्टील इज फाउंड इन राइजोम। किसमें पाया जाता है? इक्विसिटम, सेलिजिनिला, लाइकोपोडियम या फिर मार्सिलिया। देखिए टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्सिलिया। ऑप्शन डी, ठीक है, मार्सिलिया। अगर आप लोग कमेंट वमेंट करते रहेंगे ना तो हम वीडियो बड़ा बड़ा ला के जल्दी से बुक ख़त्म कर देंगे। जब कमेंट ही नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता, व्यूज़ नहीं बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो फिर हमें भी लगता है कि छोड़ो यार, क्या टाइम वेस्ट करना। मार्सिलिया के राइजोम में उभयतल फ्लोएमी नलारंभ पाए जाते हैं। जाइलम के बाहर व भीतर की तरफ फ्लोएम पेरिसाइकल व एंडोडर्मिस होती है, जिसे एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके इसी चैनल पे ना जीएस के भी एलटी ग्रेड के करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग उसे भी देखा करिए, और साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मतलब नॉलेज जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है वो भी लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज अ वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। निम्नलिखित में से वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस किसे कहते हैं? आ नहीं, आ वैस्कुलर हो जाएगा, नॉन वैस्कुलर, लेकिन यहाँ पे वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस लिखा है, ठीक है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसका सही जवाब आई होप आप सभी को पता होगा, किसे कहते हैं? टेरिडोफाइटा को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू जो है वो मिलता है, और इसका गैमेटोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू इसके छिपे होते हैं, ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन यानी स्टेल किस प्रकार का पाया जाता है? एक्टोफ्लोइक स्टेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक स्टेनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील या फिर एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। मार्सिलिया के जो राइजोम है इसके आंतरिक संरचना में कैसा एक्टिनोस्टील पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्फीफोलिक साइफाइनोस्टील। एम्फीफोलिक साइफेनोस्टील जो है सोलेनोस्टील मार्सिलिया के राइजोम में एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील पाई जाती है। इसमें जाइलम एक रिंग की संरचना की तरह होता है, जबकि फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर पाया जाता है। एक जाइलम है, समझ लीजिए ये एक जाइलम है रिंग की संरचना की तरफ, और फ्लोएम जो है इधर भी पाया जाएगा और इधर भी पाया जाएगा, ठीक है? इसी को एम्फीफोलिक स्टेनोस्टील, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मान लीजिए जाइलम है, ठीक? इसमें फ्लोएम जो होगा, फ्लोएम ये अंदर की तरफ भी पाया जाएगा और फ्लोएम जो है ये बाहर की तरफ भी पाया जाएगा, ठीक है? इसी को एम्फीफोलिक स्टेनोस्टील के नाम से जाना जाता है। ये मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदिमतम स्थलीय पौधा है यानी कि अर्लीस्ट लैंड प्लांट है? राइनिया, हॉर्निया, कॉर्टेइड्स या फिर कुकसोनिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुकसोनिया। एनवीएस पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? एनवीएस पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। एनवीएस टीजीटी 2021 और टीजीटी बायोलॉजी 2003 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं बस कहती हूँ कि एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, DSSB सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहती नहीं हूँ, इसमें सारे एग्ज़ाम को इंक्लूड किया गया है, इसलिए मैं कहती हूँ। अगर आप लोग को लग रहा हो कि मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो प्लीज़ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए, ठीक है? हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हो सकता है एक फाइलम को एक ही वीडियो में हम कवर करने का प्रयास कर दें। एक वीडियो आपको 1.5-2 घंटे का प्रोवाइड करवा के एक फाइलम एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि व्यूज़ अच्छे खासे नहीं आ रहे हैं, कमेंट भी आप लोगों का नहीं आता है, तो हम थोड़ा सा वीडियो बना के ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मुझे और भी चीज़ें देखनी रहती हैं, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो कुकसोनिया हो जाएगा। अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। कुकसोनिया एक अर्लीस्ट स्थलीय पौधा है। राइनिया डिवोनियन वैस्कुलर पौधे का एकमात्र जाति है जो अब जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, यानी कि अब ये प्रेजेंट नहीं है धरती पे। यह एक स्पेरोफाइटिक पौधा है। यह राइनियोसिडा वर्ग का है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है
साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इसको आपको मिलाना है। इसका जो मिलान है, पहला है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा जो है ये कैसा है, तो साइलोप्सिडा जो है ये रूटलेस प्लांट है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, रूटलेस प्लांट। उसके बाद लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा कैसा है, तो लाइकोप्सिडा बीजाणुओं के अच्छे स्थ यानी एक्सियल सरफेस पर एकल बीजाणुधानी पाई जाती है, यानी कि 2 का हो जाएगा आपका 5। फिर है साइनोप्सिडा, स्फिनोसिडा, स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा जो है ये बीजाणुधानीधर यानी कि स्पोरेंजियम 4 पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए स्पोरोजियो 4 पाया जाता है। उसके बाद टेरियोप्सिडा, तो बचा आपका 1 का मेगाफिलस लीफ, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 5 किस में दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 2 में दिया हुआ है, ये दोनों काट दीजिए। 2 का 5 केवल ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए। साइलोप्सिडा मूल विहीन पौधे हैं, लाइकोप्सिडा बीजाणुओं के अच्छा स्थल हैं, शता हैं, और स्फिनोप्सिडा बीजाणु धानीधर हैं, और टेरोप्सिडा गुरुत्वीय पर्णी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, वानस्पतिक सर्प है, बॉटनिकल स्नैक बॉटनिकल स्नैक के नाम से किसे जाना जाता है, फंजाई या फंगी या कवक जिससे कहते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स या फिर लाइकेन, किसे जो है बॉटनिकल स्नैक के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी को पता है टेरिडोफाइटा को बॉटनिकल स्नैक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइटा को वनस्पति सर्प के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल और वैस्कुलर टिश्यू और क्रिप्टोगैमस पौधे आते हैं। इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो जल और खनिज दोनों में संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है बॉटनिकल स्नैक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रस्तापित किया गया है। ग्रीव, वेरली, जिम्मरमैन या फिर हक्सले, किसने जो है टिलोमवाद जो है वो प्रस्तावित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिम्मरमैन द्वारा। जिम्मरमैन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स के पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद जिम्मरमैन द्वारा 1952 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, जिलोमवाद या हिलोमवाद जो है, इसके अनुसार संवहनी पौधे का विकास हरित शैवाल से हुआ है, इसमें एकांतर पीढ़ी का विकास हुआ है। इस वाद के अनुसार आदि संवहनी पादप को टीलोम कहा जाता है। हिलोम स्टेराइल यानी अजननकी तथा फर्टिलाइल यानी जननकी दोनों होते हैं। फर्टिलाइल यानी जनन योग टीलोम दर स्पोरेंजिया उपस्थित होता है। जिस टीलोम पर स्पोरेंजिया नहीं होता उसे जिम्मरमैन ने फिलोडाइड नाम दिया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, डिपेंड आप पे करता है कि आप लोग एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या फिर ऐसे छोटा छोटा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस चैनल से जोड़ेंगे, तो जो है हम आपको 110 120 क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 2-2.5 घंटे में ख़त्म करके आपको एक ही वीडियो में एक फाइलम जो है कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं व्यूज़ आएगा, नहीं कमेंट आएगा, तो फिर हम भी ऐसे धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड कर लीजिए। इसका PDF एक साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, एक फाइलम का एक साथ ही, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। थैंक यू।